मित्रों, शास्त्रों में गौ माता को 33 करोड़ देवताओं का निवास बताया गया है, किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि वही पवित्र गौ माता मानव जाति को श्राप क्यों देती है? क्यों आज जन्म लेने के तुरंत बाद शिशु चल नहीं पाता? क्यों गौ माता को ताजा भोजन मिलने पर भी झूठा और बासी अन्न खाना पड़ता है? और आखिर कौन सा भोजन उन्हें खिलाने से मनुष्य को अनंत पुण्य प्राप्त होता है और कौन सा खिलाने से भयंकर पाप लगता है? इन गूढ़ प्रश्नों का रहस्य एक दिव्य कथा में छिपा है, जिसे स्वयं भगवान श्री हरि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। कल्पना कीजिए मित्रों, आप एक शांत और पवित्र गांव में खड़े हैं, जहां सूरज की पहली किरणें खेतों पर सुनहरी चादर बिछा देती है, जहां हवा में मिट्टी और फूलों की खुशबू तैरती रहती है, जहां हर इंसान अपने छोटे छोटे सुख दुख में भी भगवान की झलक देख लेते हैं। ऐसे ही गांव से आज हम लेकर आए हैं एक अनोखी कथा, एक ऐसी कहानी जिसमें भक्ति भी है, त्याग भी है और गौ माता का चमत्कारी आशीर्वाद भी है। कहते हैं कि जब इंसान सच्चे दिल से गौ माता की सेवा करता है तो उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि उसके आंगन में स्थायी रूप से बस जाती है। आज की यह कथा न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी, बल्कि यह भी सिखाएगी कि आस्था और सेवा का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो आइए प्रेम से बोलिए जय गौ माता की और शुरू करते हैं यह प्रेरणादायक और अद्भुत कहानी। एक बार नारद मुनि नारायण नारायण का संकीर्तन करते हुए वैकुंठ धाम पहुंचे। उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण और भी पवित्र हो उठा। वहां भगवान श्री हरि शेषनाग की शैया पर माता लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे थे। उनके मुख पर करुणामयी मुस्कान थी, जो संपूर्ण सृष्टि को अपनी दिव्य आभा से आलोकित कर रही थी। नारद जी ने प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के आदि स्वामी और पालनहार हैं। आज मेरे हृदय में गौ माता से संबंधित 3 प्रश्न उठे हैं, जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण से जुड़े हैं। पहला प्रश्न, गौ माता ने स्त्रियों को श्राप क्यों दिया और यह श्राप आज भी मानव जीवन को क्यों प्रभावित करता है? दूसरा प्रश्न, गौ माता को कौन सा भोजन खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है और कौन सा खिलाने से पाप लगता है? तीसरा प्रश्न, इतनी पवित्र होने पर भी गौ माता को झूठा और बासी भोजन क्यों करना पड़ता है? क्या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य है और गहन शिक्षा छिपी है? नारद जी ने इन प्रश्नों से बैकुंठ धाम का वातावरण गंभीर और विचार मगन हो गया। भगवान श्री हरि की मुस्कान और भी विस्तृत हुई और उन्होंने कहा, वत्स नारद, तुम्हारे प्रश्न अत्यंत गूढ़ और कल्याणकारी है, क्योंकि वे गौ माता की महिमा से जुड़े हैं। याद रखो, गौ माता समुद्र मंथन से प्रकट हुई है और उनमें 33 देवी देवताओं का वास है। उनकी सेवा से ही देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति का प्रवाह होता है। तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर मैं एक पवित्र कथा के माध्यम से दूंगा। यह कथा केवल रहस्यमय ही नहीं, बल्कि जीवन के लिए गहन शिक्षा का भंडार है। जो भी इसे श्रद्धा और ध्यान से सुनेगा, उसके 32 अपराध क्षमा हो जाएंगे और मृत्यु के बाद उसे श्री कृष्ण के परम धाम की प्राप्ति होगी। यह सुनकर नारद जी का हृदय श्रद्धा और उत्साह से भर गया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं इस पावन कथा को पूरी निष्ठा से सुनूंगा और संसार में इसका प्रचार करूंगा, ताकि प्रत्येक जीव गौ माता की महिमा को समझ सके और उनके प्रति श्रद्धा भाव रखे। तब भगवान श्री हरि ने मधुर और दिव्य स्वर में कथा आरंभ की। हे नारद, अब ध्यान पूर्वक सुनो। यह कथा आनंदपुर देश के एक छोटे से गांव की है, जहां प्रकृति की गोद में जीवन सरल और धर्मपरायण था। गांव के लोग सूर्योदय के साथ उठते, खेतों में काम करते और शाम को भजन कीर्तन में लीन हो जाते। इसी गांव में एक मेहनती किसान हरिनाथ रहता था। हरिनाथ का जीवन धर्म, कर्तव्य और प्रकृति से जुड़ा हुआ था। वो हर दिन प्रातःकाल उठता, सूर्य को अर्घ्य देता और फिर अपनी गाय सुरभि की सेवा में लग जाता। सुरभि उसके लिए मात्र एक पशु नहीं थी, बल्कि परिवार का एक अभिन्न अंग थी। सुरभि का एक छोटा सा बछड़ा था, जो हमेशा उसकी गाय
छाया में रहता था। सुरभि और उसके बछड़े के बीच का प्रेम देखकर गांव के लोग आश्चर्य करते थे। हरिनाथ सुरभि को हर दिन खेतों में चराने ले जाता, उसके लिए ताजा घास लाता और उसकी सेहत का पूरा ध्यान रखता। बदले में सुरभि हरिनाथ को प्रचुर मात्रा में दूध देती, जिसे बेचकर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता। गांव में हरिनाथ की प्रशंसा होती थी, क्योंकि वह गौ माता को धर्म का हिस्सा मानता था। कई वर्षों तक यह सिलसिला चला। हरिनाथ सुरभि की सेवा में इतना लीन था कि वह उसके स्वास्थ्य, उसके मन की अवस्था, यहाँ तक कि उसके हाव भाव को भी समझता था। सुरभि भी हरिनाथ के प्रेम का बदला अपने स्नेह से चुकाती थी। गांव के बच्चे सुरभि और उसके बछड़े के साथ खेलते और पूरा गांव इस बंधन से प्रेरित होता था। लेकिन जीवन में परिवर्तन अवश्य भावी है, और हरिनाथ के जीवन में भी एक बड़ा परिवर्तन आया। कुछ वर्षों के बाद हरिनाथ का विवाह गांव की एक अन्य किसान की बेटी ललिता से हुआ। ललिता बाहरी रूप से अत्यंत सुंदर थी। उसकी आंखें हिरनी जैसी थी और उसका रूप ऐसा था कि गांव के लोग उसे देखकर मुग्ध हो जाते थे। लेकिन सौंदर्य के पीछे उसका स्वभाव लालची और क्रूर था। ललिता बचपन से ही सुख सुविधाओं की आदी थी और वह हरिनाथ के साधारण जीवन से संतुष्ट नहीं थी। विवाह के पहले दिन से ही ललिता ने हरिनाथ पर अपनी इच्छाएं थोपनी शुरू कर दी। वो हमेशा नए गहने, वस्त्र और घरेलू सुखों की मांग करती। सुबह देर से उठना उसकी आदत थी। वो घर के कार्य में लापरवाही बरतती और हरिनाथ को भला बुरा कहकर अपमानित करती। गांव के लोग ललिता के इस व्यवहार से चिंतित थे, लेकिन हरिनाथ अपनी पत्नी के प्रति वफादारी के कारण चुप रहता। सबसे दुखद पहलू यह था कि ललिता सुरभि को बासी या सड़ा हुआ भोजन दे देती। वह रसोई में बचे झूठे अन्न को सुरभि के आगे फेंक देती, बिना यह सोचे कि गौ माता की सेवा कितनी महत्वपूर्ण है। सुरभि बेजुबान होने के बावजूद इस अपमान को महसूस करती थी, लेकिन उसका प्रेम हरिनाथ के लिए इतना गहरा था कि वह सहन करती रही। गांव में अफवाहें फैलने लगी कि ललिता का स्वभाव हरिनाथ के जीवन को दुखी कर रहा है और सुरभि की सेहत पर इसका असर पड़ रहा है। हरिनाथ कई बार ललिता को समझाने की कोशिश करता, लेकिन ललिता का लालच और क्रोध उसे सुनने नहीं देता। एक दिन ललिता की लालच ने हद पार कर दी। उसने हरिनाथ से कहा, इस सुरभि के बछड़े की कोई जरूरत नहीं है। इसे बेचकर हम गहने खरीद सकते हैं और अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। हरिनाथ का हृदय इस विचार से विदीर्ण हो गया। वह सुरभि और उसके बछड़े के प्रेम को जानता था, और बछड़े को बेचना उसके लिए अपने बच्चे को बेचने जैसा था। उसने ललिता को समझाने की बहुत कोशिश की और कहा कि गौ माता की संतान को बेचना पाप है और इससे घर में अशांति आएगी। लेकिन ललिता का हठ और उसके क्रूर शब्दों ने हरिनाथ को हताश कर दिया। वह जोर जोर से झगड़ने लगी, हरिनाथ को अपशब्द कहने लगी और अंततः हरिनाथ ने मन मारकर बछड़े को बेच दिया। यह निर्णय लेते समय उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और सुरभि की करुण दृष्टि उसे ताक रही थी। बछड़े को जाते देख सुरभि ने दुख से करुण स्वर निकाला और हरिनाथ ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। गांव के लोग इस घटना से स्तब्ध थे और उन्होंने हरिनाथ को सलाह दी कि ललिता का स्वभाव बदलना चाहिए। लेकिन हरिनाथ का हृदय टूट चुका था और सुरभि का दुख उसके लिए असहनीय था। दोनों एक दूसरे को ताकते रह गए, मानो उनके बीच का बंधन अब दुख की डोर से बंधा हो। कुछ दिनों बाद बछड़े के जाने का दुख सहन न कर पाने के कारण सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। ललिता ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर सुरभि को अपशब्दों के साथ घर से निकाल दिया। उसने कहा, तुम अब किसी काम की नहीं रही, जाओ और कभी वापस मत आना। हरिनाथ ने ललिता को रोकने की कोशिश की, लेकिन ललिता का क्रोध आसमान पर था। सुरभि अमन की आंखों में दुख देखकर और अधिक दुखी हुई और गांव छोड़कर पास के घने जंगल में चली गई। जंगल में सुरभि का जीवन कठिन था। वहां वह ताजा घास की तलाश में भटकती रही, रातें खुले आकाश के नीचे बिताती और अपने खोए हुए बछड़े को याद करती। लेकिन उसका हृदय हरिनाथ के प्रेम से भरा था और वह उम्मीद करती थी कि शायद वह एक दिन हरिनाथ उसे वापस बुलाएगा। गांव में सुरभि के जाने से एक शून्य सा आ गया और हरिनाथ का जीवन और अधिक दुखमय हो गया। जंगल में कुछ समय बिताने के बाद सुरभि गर्भवती हुई। यह खबर उसके लिए एक नई
आशा की किरण थी। उसने सोचा कि शायद नया जीवन हरिनाथ और ललिता के हृदय को पिघलाएगा और वे उसे वापस ले जाएंगे। गर्भावस्था के दौरान सुरभि ने जंगल में कई कष्ट सहे। वह भोजन की तलाश में मीलों चलती, जंगली जानवरों से बचती और अपने आने वाले बच्चे की रक्षा करती, लेकिन अपनी उसकी ममता उसे शक्ति देती थी। जब जन्म का समय आया, सुरभि ने हरिनाथ के खेत में लौटने का निर्णय लिया। वहां पहुंचकर उसने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया। बछड़े का जन्म देखकर सुरभि की आंखों में खुशी के आंसू थे और वह सोच रही थी कि अब शायद उसका परिवार पूरा हो जाएगा। अगले दिन जब ललिता खेत में आई तो उसने सुरभि के नवजात बच्चे को देखा। बछड़ा रक्त और मिट्टी से लथपथ जमीन पर रेंग रहा था। कंकड़ों ने उसके नाजुक शरीर को घायल कर दिया था और वह अपनी मां की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था। ललिता के मन में दया नहीं आई, बल्कि फिर से लालच जागा। उसने सोचा, इस बछड़े को बेचकर मैं धन कमा सकती हूँ और सुरभि के दूध से हमारा परिवार सुखी रहेगा। सुरभि ने अपने बच्चे की पीड़ा देखी और तड़पते हुए ललिता की ओर देखा। वह कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी ममता उसे बेचैन कर रही थी। बछड़े की यातना देखकर सुरभि का हृदय विदीर्ण हो रहा था और वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि ललिता उसके बच्चे को उठा ले। जब सुरभि ने ललिता को अपने नवजात की ओर आते देखा तो उसने करुण स्वर में याचना की, हे देवी, कृपया मेरे इस नन्हे शिशु को इस पीड़ा से मुक्त करे। उसके कोमल शरीर को कंकड़ चुभ रहे हैं और यह यातना सहन नहीं कर सकता। ललिता ने बछड़े की ओर देखा, जो दुर्गंध युक्त रक्त में लथपथ अपनी मां की ओर रेंग रहा था, लेकिन उसे दया नहीं बल्कि घृणा हुई। उसने क्रूरता से कहा, मैं तुम्हारे इस गंदे बछड़े को क्यों छूं? यह घिनौना है। और यह वहां से चली गई। सुरभि ने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए हृदय की गहराई से विनती की, लेकिन ललिता का क्रूर स्वभाव अडिग रहा। वो बार बार पुकारती रही, लेकिन ललिता ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अंततः सुरभि ने हृदय से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे प्रभु, मेरे इस निर्दोष बछड़े को ऐसी यातना क्यों? हम प्राणियों का क्या अपराध है कि हमें अपने बच्चे को इस तरह तड़पते देखना पड़ता है? कृपया हमें न्याय दे। उसकी करुण पुकार सुनकर स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने सुरभि और समस्त प्राणियों को आशीर्वाद दिया कि उनके बच्चे जन्म के तुरंत बाद चल सकेंगे, ताकि वे अपनी मां के पास रह सके और ऐसी पीड़ा न सहें। यह आशीर्वाद प्राणियों के लिए एक महान वरदान था, जो उनकी संतानों को सुरक्षा प्रदान करता था। श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सुरभि का हृदय शांत हुआ और बछड़ा तुरंत खड़ा हो गया। श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने के बाद ललिता सुरभि को देखने लौटी। उसे आश्चर्य हुआ कि बछड़ा अपने आप खड़ा था, लेकिन उसकी क्रूरता ने उसे फिर से पाप की ओर धकेल दिया। उसने बछड़े को हल्का सा धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। यह देखकर सुरभि का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उसने समस्त संसार, देवी देवताओं, अग्नि, वायु, आकाश, जल और वृक्षों को साक्षी मानते हुए ललिता और मानव जाति को श्राप दिया, हे दुष्ट स्त्री, तुमने आज क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ दी। मैं समस्त सृष्टि को साक्षी मानकर श्राप देती हूँ कि तुम्हारे और समस्त मानव जाति के बच्चे जन्म के बाद सहारे के बिना नहीं चल सकेंगे। उन्हें चलने में 1 वर्ष तक का समय लगेगा और वे पीड़ा का अनुभव करेंगे। यह श्राप सुरभि की ममता और क्रोध का परिणाम था, जो मानव जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, सुरभि के इस श्राप के कारण आज मानव शिशुओं को चलने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है और उन्हें ठीक से चलने में 1 वर्ष का समय लगता है। सतयुग में मानव बच्चे जन्म के तुरंत बाद चल सकते थे, लेकिन इस श्राप ने मानव जीवन की संरचना बदल दी। यह श्राप हमें सिखाता है कि क्रूरता का परिणाम हमेशा दुखद होता है और गौ माता के प्रति सम्मान रखना आवश्यक है। उसी संध्या समय जब ललिता घर लौट रही थी, सुरभि के श्राप का प्रभाव प्रकट हुआ। आकाश में बादल घुमड़ने लगे, तेज वर्षा शुरू हुई और बिजलियां कड़कने लगी। भयभीत ललिता एक वृक्ष के नीचे शरण लेने पहुंची, लेकिन नियति ने उसे दंडित करने का निर्णय लिया। उसी वृक्ष पर बिजली गिरी और ललिता की मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा यमदूतों द्वारा धर्मराज के दरबार में ले जाई गई।
वहां चित्रगुप्त ने ललिता का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। चित्रगुप्त ने बोले, महाराज, इस स्त्री ने अपने पति हरिनाथ का कभी सम्मान नहीं किया। वह देर से उठती, निवस्त्र स्नान करती, पूजा पाठ से दूर रही। अब उसने गौ माता को जूठा, बासी और सड़ा हुआ अन्न खिलाया जो कीड़े भी न खा सके। सबसे बड़ा पाप उसने सुरभि के नवजात बछड़े को पीड़ा की उपेक्षा की और उसे धक्का दिया। उसके पाप इतने अधिक है कि उन्हें गिनाने में कई दिन लग जाएंगे। धर्मराज ने क्रोधित होकर कहा, स्त्री को कुंभिपाक नरक में तला जाए, फिर जहरीली वैतरणी नदी में डाला जाए और इसे 16 नरकों की यातना दी जाए। यमदूतों ने ललिता की आत्मा को इन भयंकर नरकों में डालकर 1 वर्ष तक यातना दी। वह चीखती रही, रोती रही, लेकिन उसके पापों का बोझ कम नहीं हुआ। सजा पूर्ण होने पर धर्मराज ने उसे स्वर्ग की योनि में जन्म लेने का दंड दिया। उसे कीचड़ में रहना और दुर्गंध युक्त पदार्थ खाना पड़ा। यह सजा गौ माता को झूठा भोजन देने के पाप का परिणाम था। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, जो भी व्यक्ति गौ माता को झूठा, बासी या सड़ा हुआ अन्न खिलाता है, उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है, जैसा ललिता के साथ हुआ। गौ सेवा से पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन अपमान से पाप लगता है। गौ माता को ताजी रोटी और हरी घास खिलाने से असीम पुण्य मिलता है। कुंडली दोषों के लिए विशेष उपाय है, जैसे चंद्र दोष के लिए घी लगी रोटी, शनि दोष के लिए तिल मिली रोटी आदि। नियमित सेवा से पितृदोष दूर होता है। हे नारद, अब सुनो सतयुग की वो घटना। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती समुद्र तट पर विहार कर रहे थे। शिवजी ने मजाक में पार्वती को अकेला छोड़ दिया। शिवरात्रि पर पार्वती ने रेत का शिवलिंग बनाकर पूजा की। शिवजी ने मजाक में प्रमाण मांगा और गाय ने अनजाने में झूठी गवाही दी। पार्वती ने क्रोध में गाय को झूठन खाने का श्राप दिया। भाइयों और बहनों, यह कथा हमें बहुत गहरा संदेश देती है। यह केवल गौ माता की महिमा का बखान नहीं करती, बल्कि हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में श्रद्धा, सेवा और कर्तव्य का कितना महत्व है। प्रिय श्रोतागण, हमें यह सीख लेनी चाहिए कि चाहे जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों न आए, श्रद्धा और सेवा का मार्ग हमें सदैव उन्नति की ओर ले जाता है। जैसे गौ माता का दूध हर प्राणी को पोषण देता है, वैसे ही उनके प्रति प्रेम और सम्मान भी हमारे जीवन को पुण्य और समृद्धि से भर देता है। यही कारण है कि गौ माता को हमारी सनातन परंपरा में माँ कहा गया है, क्योंकि वे निस्वार्थ भाव से सबका पालन करती है। तो मित्रों, आप सभी इस कथा से यह प्रेरणा ले कि अपने जीवन में सदैव धर्म, सेवा और कर्तव्य को महत्व दे। कठिनाई चाहे कैसी भी हो, यदि निष्ठा और विश्वास अटूट हो तो ईश्वर स्वयं आपके जीवन की नाव को पार लगाते हैं। एक बार प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, गौ माता की जय। अगर आपको यह कथा हृदय को छूने वाली लगी हो तो कृपया इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि और भी प्रेरणादायक और दिव्य कथाएं आप तक पहुंचती रहे। आप अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने। गौ माता की जय, धर्म की विजय और जीवन में सदैव प्रेम और सेवा की शक्ति बनी रहे।